नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है अर्पित। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे परफ्यूम्स के बारे में बात करेंगे जो ठंडे मौसम में लगाने के लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं। अलग अलग किस्म के परफ्यूम है तो मैं आपको बताते चलूँगा कि कितनी ठंडक में इनको लगाना सही होगा। जो भी परफ्यूम मेरे कलेक्शन में है मैं उन्हीं को मेंशन कर रहा हूँ। तो अगर कोई परफ्यूम मुझसे छूट रहा हो, आपका कोई पसंदीदा परफ्यूम जिसको इस ठंड में आप लगाने वाले हैं, बेशक कमेंट में मुझे बताइएगा। इस लिस्ट में मैं सभी डिज़ाइनर परफ्यूम को पिक कर रहा हूँ। मैं बहुत ही जल्द इसी टॉपिक पे एक नीश परफ्यूम की लिस्ट बनाऊंगा और एक अफोर्डेबल बजट के परफ्यूम्स वाली भी लिस्ट बनाऊंगा। जो भी परफ्यूम हमारे स्टोर perfumgyan.com पे अवेलेबल होंगे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप चाहें तो उनके डीकेंस या पूरी बॉटल कंसिडर कर सकते हैं। अगर विंटर 10 डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको इन परफ्यूम के डीकेंस पे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे, वीडियो देखने के बाद ऐसा ना लगे कि आपका वक्त ज़ाया हुआ है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुँचाएगा। ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। नंबर 10 पे है जॉन पॉल गाल्टियर की तरफ से स्कैंडल एब्सोल्यूट। इसका पार्फूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक फ्रूटी, स्वीट, नटी, मस्की, वुडी खुशबू है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से लगता है चेस्टनट के नोट को फ्रूटी नोट के साथ ब्लेंड किया गया है। बेस में सीडर वुड का भी इस्तेमाल लगता है, टोंका बीन का इस्तेमाल लगता है। हल्का प्लम वाली फ्रूटी खुशबू आती है, काफ़ी स्वीटनेस है, लेकिन खूबसूरत सी मॉडर्न खुशबू है। इससे तारीफ़ें भी मिल जाती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 10 से 20 डिग्री सेल्सियस अगर जहाँ पे भी आप हैं लगाने के लिए एक बहुत अच्छा मौसम हो सकता है। इवनिंग टाइम में डेट पे लगा सकते हैं, अच्छी खुशबू लगती है। डिज़ाइनर है, लेकिन जिस तरीके से इसको ब्लेंड किया गया है शुरुआत में नोटिस कराता है, तो सराउंडिंग में लोगों को खुशबू पसंद आती है, तो तारीफ़ें भी इससे मिल सकती हैं। परफॉर्मेंस इसे ठीक मिलती है, लगभग 5-6 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पर स्प्रे करता हूँ तो लगभग 10 से 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। अगर आपको फ्रूटी, नटी, ब्लेंड वाला कुछ चाहिए तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। तो ये है जॉन पॉल गाल्टियर की तरफ से स्कैंडल एब्सोल्यूट। नंबर 9 पे है ह्यूगो बॉस की तरफ से बॉटल्ड एलेक्सर। इसका वादा पार्फूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 8 हज़ार रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक वार्म, स्पाइसी, वुडी, एम्बरी, अर्थी खुशबू है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से पचूली के नोट को ब्लेंड किया गया है, थोड़े बेंजोइन जैसे एम्बरी नोट के साथ। ऐसा लगता है इसमें हल्का ऊद का भी मुझे इस्तेमाल लगता है, थोड़ा सा सिंथेटिक बेस में इस्तेमाल लगता है, लेकिन ये ऊद बेस परफ्यूम नहीं है। इसमें कार्डमम, इलायची को भी ब्लेंड किया गया है, एक वार्म खुशबू है। ये मैं कहूँगा कि इसको टेस्ट करें। ये ब्लाइंड बाय वाला परफ्यूम नहीं है, क्योंकि थोड़ा नीश क्वालिटी जाता है जिस तरीके से इसको बनाया गया है। इवन दो ये डिज़ाइनर है, लेकिन मुझे लगता है अगर आप 30+ हैं तो इसको बहुत एंजॉय कर सकते हैं। मुझे लगता है 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे टेम्परेचर अगर है तो इसको लगाया जा सकता है। इससे परफॉर्मेंस सही मिल जाती है। लगभग 7-7.5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी मुझे मिलती है। कपड़ों पर स्प्रे करता हूँ तो 10 से 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 2-3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। किसी शादी में जा रहे हैं, पार्टी, फंक्शन, क्लबिंग, सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए, ठंडक में इवनिंग टाइम में लगाने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। बस ये समझें ये सबके लिए नहीं है, इसके डीएनए को आपको समझना पड़ेगा। अगर पसंद आएगा तो आप इसको काफ़ी एंजॉय कर सकते हैं। तो ये है ह्यूगो बॉस की तरफ से बॉटल्ड एलेक्सर। नंबर 8 पे है अज़ारो की तरफ से फॉरएवर वांटेड एलेक्सर। इसका वादे पार्फूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 7-7.5 हज़ार रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक फ्रूटी, लेदरी, थोड़ी स्वीट, वुडी, मस्की, स्पाइसी खुशबू है। इसका मैंने पूरा रिव्यू बनाया है तो आप देख सकते हैं। इसमें बहुत अच्छे तरीके से रास्पबेरी के नोट को ब्लेंड किया गया है लेदरी नोट के साथ। ऐसा लगता है इसमें बेंजोइन जैसे किसी नोट का भी इस्तेमाल है, तो एम्बरी खुशबू भी आती है। इसमें हल्का कार्डमम की भी खुशबू आती है। बेस में और भी वुडी नोट का इस्तेमाल है। खूबसूरत लेदरी खुशबू वाला परफ्यूम है, बहुत मेन स्ट्रीम है, एकदम डिज़ाइनर टेक है। अगर आपने इससे पहले कोई भी लेदरी परफ्यूम नहीं इस्तेमाल किया है, संशय में है, श्योर नहीं है कि एनिमलिक हो सकता है, कैरी करना मुश्किल है, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है, क्योंकि बहुत ही मेन स्ट्रीम है।
इसको आसान है कैरी करना। जिस तरीके से फ्रूटी नोट के साथ लेदरी खुशबू को ब्लेंड किया गया है, मुझे लगता है तारीफें भी इससे मिल जाती हैं क्योंकि डीएनए अच्छा है। इससे परफॉर्मेंस ठीक मिल जा रही है। लगभग 5-6 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 10 से 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 2-2.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। मुझे लगता है इवनिंग टाइम में लगाने के, ठंडे मौसम में अगर कहीं जा रहे हैं, इसको कैरी कर सकते हैं। शुरुआत के 2-3 घंटे में नोटिस कराता है तो तारीफें भी मिल जाती हैं। मुझे लगता है एक बहुत सेफ ऑप्शन हो सकता है। देखिए, मैं कभी भी किसी परफ्यूम को ब्लाइंड बाय करने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन ये सेफ है। पहले इसके डीगन को टेस्ट करें, पसंद आए फिर आप इसकी पूरी बॉटल को कंसिडर कर सकते हैं। तो ये है अज़ारो की तरफ से फॉरएवर वांटेड एलिक्सर। नंबर 7 पे है बल्गारी की तरफ से मैन इन ब्लैक पार्फ्यूम। इसका पार्फ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 8,000 रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक वार्म, स्पाइसी, थोड़ी पाउडरी, मस्की, वुडी खुशबू है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से टॉप में स्पाइसी नोट को ब्लेंड किया गया है। ऑल स्पाइसेस लगते हैं, ऐसा लगता है क्लोव, सिनेमन और कार्डमम, सभी नोट्स को इसमें ब्लेंड किया गया है। उसके साथ इसमें एम्बरी खुशबू लगती है, इसमें हल्का सा आयरिस का भी इस्तेमाल लगता है। उसकी वजह से ये लगभग आधे घंटे बाद पाउडरी होने लगता है। खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। मुझे लगता है कि सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए एक मैस्कुलिन खुशबू वाला आपको चाहते हैं तो ये अच्छा हो सकता है। इससे परफॉर्मेंस भी सही मिलती है। लगभग 6-7 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 10 से 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 2 से 2.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। अगर ठंडे मौसम में ईद, दिवाली, क्रिसमस पे लगाने के लिए एक ऐसा परफ्यूम चाहते हैं जो नोटिस भी कराए, जिसको कैरी करना बहुत मुश्किल ना हो लेकिन स्पाइसी वार्म कैटेगरी में हो, तो ये एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। इसका भी डीगन आप टेस्ट करें क्योंकि स्पाइसेस जिस तरीके से इस्तेमाल किए गए हैं, ये मुझे लगता है कि लगभग 10 डिग्री के नीचे लगाने के लिए ये अच्छा हो सकता है। लेकिन पहले टेस्ट करें फिर इसको कंसिडर कर सकते हैं पूरी बॉटल को। तो ये है बल्गारी की तरफ से मैन इन ब्लैक पार्फ्यूम। नंबर 6 पे है मेंसेरा की तरफ से रेड टबैको इंटेंस। इसका एक्स्ट्रा दे पार्फ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 120 ml की बॉटल आपको 10 से 11,000 रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है। थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे है लेकिन खूबसूरत महक है। वार्म, स्पाइसी, लेदरी, टबैको, एम्बरी खुशबू है। स्वीटनेस भी है इसमें लेदर को टबैको के नोट के साथ सिनेमन, दालचीनी, थोड़ा ऊद का भी इस्तेमाल है लेकिन स्कैंकी एलिमेंट नहीं है। बेस में सैंडलवुड का इस्तेमाल है, हल्का सा स्मोकी एलिमेंट भी मिलता है। ये मुझे लगता है कि 30+ अगर आप हैं तो बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। मेंसेरा का परफ्यूम है तो बढ़िया तरीके से ब्लेंड किया गया है। इंग्रेडिएंट सस्ते नहीं लगते हैं। ये डिज़ाइनर टेक नहीं लगता है मुझे। इसके बारे में समझें तभी कंसिडर करें। सेफ है इसको कैरी करना, लेकिन स्टिल मुझे लगता है कि जिस तरीके से लेदर का इस्तेमाल है और स्पाइसेस का इस्तेमाल है इसमें, थोड़ा सा समझे, थोड़ा मैच्योर खुशबू लगती है। परफॉर्मेंस इससे बढ़िया मिलती है। लगभग 8 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे तो 1 दिन तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 2-3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। ठंडे मौसम में लगाने के लिए ये लगभग 5 डिग्री अगर सेल्सियस है मौसम, बहुत अच्छा हो सकता है सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए। शादी में जा रहे हैं, इवनिंग टाइम में लगाने के लिए, कुछ ऐसा चाहते हैं जो नोटिस कराए, एक मिस्टीरियस सी महक आप कैरी करें हल्की स्वीटनेस के साथ, तो ये बढ़िया ऑप्शन बन सकता है। इसके डीकेन को पहले टेस्ट करें, पसंद आए फिर पूरी बॉटल भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये है मेंसेरा का रेड टबैको इंटेंस। नंबर 5 पे है मेसन मार्गरिला रेप्लिका का बाय द फायरप्लेस। इसका आधे पार्फ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 7 से 8,000 रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक वुडी, नटी, एम्बरी, स्पाइसी, वनीला बेस्ड खुशबू है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से चेस्टनट के नोट को ब्लेंड किया गया है वुडी नोट के साथ। इसमें जो स्पाइसी एलिमेंट मिलता है वो क्लोव, लौंग की खुशबू आती है। इसमें हल्का सा पेपरी एलिमेंट भी आता है। बेस में एम्बरी नोट का इस्तेमाल किया गया है। ड्राई डाउन में वनीला की खूबसूरत खुशबू आती है। इसका नाम ही बाय द फायरप्लेस है, तो थोड़ा सा एक वुडी खुशबू है और लोग कहते हैं कि जलते हुए वुड की खुशबू आती है। मुझे बहुत इंसेंस या स्मोकी खुशबू इसमें नहीं आती है, बल्कि एम्बरी और नटी खुशबू ज़्यादा महसूस होती है। 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे लगाने के लिए मुझे लगता है बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। ठंडे मौसम में अगर कोई फेस्टिवल है, क्रिसमस पे सिग्नेचर स्मेल बना सकते हैं। किसी शादी में जा रहे हैं,
गैदरिंग में अगर हैं तो इसको कैरी कर सकते हैं। अच्छी सी महक लगती है, परफॉर्मेंस भी इससे सही मिलती है। लगभग 6-7 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी, कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 2-3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। खूबसूरत ब्लेंड है, आप चाहें तो इसका डीकैन पहले टेस्ट करें, मुझे लगता है बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। ये भी है कि थोड़ा सा नीश क्वालिटी में जाता है, क्योंकि जिस तरीके से नटी खुशबू को स्पाइसी खुशबू के साथ ब्लेंड किया गया है, अगर आप 25+ हैं, थोड़ी सी मैच्योर सी खुशबू लगती है, लेकिन अच्छा ऑप्शन बन सकता है। अगर सिग्नेचर स्मेल बना रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि कोई आपसे पूछे या फिर कोई तारीफें भी दे सकता है। तो ये है रेप्लिका का बाय द फायरप्लेस। नंबर 4 पे है विक्टर एंड रॉल्फ की तरफ से स्पाइस बॉम्ब एक्सट्रीम। इसका ऑधे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 90 ml की बॉटल आपको लगभग 8,000 रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक वार्म, स्पाइसी, वनीला, टबैको और थोड़ी पाउडरी खुशबू है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से टबैको के नोट को वनीला के खुशबू के साथ ब्लेंड किया गया है। स्लाइटली बूजी एलिमेंट भी आता है, कहते हैं कि इसमें विस्की, रम जैसे नोट का इस्तेमाल है। बहुत बूजी नहीं है, पाउडरी होने लगता है लगभग 15-20 मिनट बाद। खूबसूरत सा ब्लेंड है, इससे भी तारीफ़ें मिलती हैं। मुझे लगता है कि 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे लगाने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। सिग्नेचर स्मेल बना सकते हैं। एक डिज़ाइनर परफ्यूम है और उसी तरीके से बहुत चैलेंजिंग नहीं है इसको कैरी करना। ड्राई डाउन में जिस तरीके से इसमें सिनेमन, दालचीनी की खुशबू आती है वनीला के साथ, और इसमें और भी थोड़े वुडी नोट का इस्तेमाल है, मस्की भी हो जाता है, खूबसूरत है। परफॉर्मेंस इससे सही मिलती है मुझे। 6-7 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी, कपड़ों पर स्प्रे करता हूँ तो 10 से 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 2-3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। मुझे लगता है ठंडे मौसम में सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए, स्पेशल ओकेजन पे इसको डेट पे भी लगा सकते हैं, क्रिसमस पे लगा सकते हैं। अगर कोई शादी पार्टी है तो इसको कैरी कर सकते हैं। नोटिस कराता है, एक अच्छी सी इसकी मुझे महक लगती है। इसका डीकैन टेस्ट करें, मुझे लगता है पसंद आएगा तो पूरी बॉटल आप इसकी ले सकते हैं। तो ये है विक्टर एंड रॉल्फ की तरफ से स्पाइस बॉम्ब एक्सट्रीम। नंबर 3 पे है जॉन पॉल गुटियर की तरफ से ले माल एलिक्सर। इसका पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और इसकी 125 ml की बॉटल आपको लगभग 9,000 रुपये की प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक मिंटी, वनीला बेस, थोड़ी सी टबैको, हनी वाली स्वीटनेस है। इसमें टोंका बीन का इस्तेमाल लगता है, हल्का सा लैवेंडर की भी खुशबू आती है, लेकिन 15 मिनट बाद इसमें वनीला प्रोमिनेंट हो जाता है और जो स्वीटनेस है वो हनी की वजह से है। टबैको भी टच है, बहुत टबैको बेस मुझे पर्सनली नहीं लगता है। एक खूबसूरत सी महक है, लेकिन इसको टेस्ट करें। मुझे लगता है कभी भी जब हनी का इस्तेमाल होता है किसी परफ्यूम में तो थोड़ा सा एक्वायर्ड टेस्ट हो जाता है। उसके बारे में जानें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको पसंद आए, लेकिन अगर आपको वनीला बेस खुशबू पसंद आती है, हल्की सी शुरुआत में फ्रेशनेस है, मिंटी जो खुशबू है उसकी वजह से, और उसके बाद एक खूबसूरत सी पाउडरी खुशबू बनने लगती है, मुझे ऐसा लगता है कि ठंडे मौसम में लगाने के लिए, सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए ये लगभग 15 डिग्री सेल्सियस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस पे इसको लगा सकते हैं। अगर इससे कम बजट में कुछ चाहते हैं, ये जो अरमाफ का लायन हार्ट ये परफ्यूम आता है, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। सेम डीएनए यहाँ पे कॉपी किया गया है और परफॉर्मेंस सिमिलर लगती है मुझे। अगर इसके परफॉर्मेंस की बात करूँ तो ये लगभग 6-7 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे 10 से 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, बल्कि उससे ज़्यादा मैं कहूँगा 1 दिन तक हल्की हल्की भीमी सी खुशबू महसूस होती है और शुरुआत के 2-3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़िया है। अगर आप हनी को एक्सक्लूड करना चाहते हैं और थोड़ा सा इसमें आयरस और कार्डमम, इलायची की खुशबू ज़्यादा चाहते हैं, तो इन्हीं का जो ले माल पार्फुम आता है आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। खूबसूरत है, ये भी पाउडरी हो जाता है। इसमें आयरस और लैवेंडर का खूबसूरत इस्तेमाल है। मुझे दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं ठंडे मौसम में लगाने के लिए। तो अगर आप चाहें तो दोनों को टेस्ट कर सकते हैं, जो भी पसंद आए फिर पूरी बॉटल उसकी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये है जॉन पॉल गुटियर की तरफ से ले माल एलिक्सर। नंबर 2 पे है शोपार की तरफ से ऊद मलाकी। इसका ऑधे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 80 ml की बॉटल आपको लगभग 7 से 8,000 रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक वुडी, लेदरी, टबैको बेस्ड खुशबू लगती है। इसमें स्पाइसेस का भी इस्तेमाल है, लेकिन लेदर की खुशबू प्रोमिनेंट आती है। इसमें टॉप में ऐसा लगता है कि थोड़े से फ्लोरल नोट का भी इस्तेमाल है, ऊद का इस्तेमाल लगता है, लेकिन बहुत ही डिज़ाइनर टेक है। खूबसूरत सी खुशबू लगती है, स्पेशल महक है, बहुत रिच खुशबू है। मुझे लगता है अगर ठंडे मौसम में किसी शादी में जा रहे हैं, कोई फंक्शन है, इसको कैरी करें, इसका सिर्फ डीकैन कैरी कर लें, किसी को बताएं ना
किस परफ्यूम का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे लगता है एक मिस्टीरियस सी खुशबू को आप कैरी करेंगे, ये आपका सिग्नेचर स्मेल बन सकता है। तारीफ़ें भी इससे मिल सकती हैं। एक खूबसूरत स्ट्रॉन्ग ब्लेंड लगता है। मुझे लगता है 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे लगाने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। परफॉर्मेंस अच्छी है, लगभग 6-7 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी, कपड़े पे 20 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 2-3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। उसके बाद करीब भी आएगा, लेकिन आप मूव करेंगे तो खूबसूरत सी खुशबू को आप कैरी करेंगे। अब अगर इससे भी ज़्यादा इंटेंस, बोल्ड, स्ट्रॉन्ग कुछ चाहते हैं तो इन्हीं का चोपार्ट का ब्लैक इंसेंस मलाखी आता है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन ये ब्लाइंड बाय के लिए नहीं है, इसको पहले टेस्ट करें तभी कंसिडर करें। बहुत इंटेंस, लॉन्ग लास्टिंग इसका ब्लेंड है और ये भी कहूँगा बहुत नीश है। ये बहुत ही स्पेसिफिक कुछ लोगों के लिए है, लेकिन बहुत अच्छी ऑफरिंग है। अगर इसकी बात करूँ तो ठंडे मौसम में इसको सिग्नेचर स्मेल बनाए, स्पेशल सी महक लगती है, तो मुझे लगता है इससे तारीफ़ें भी मिल सकती हैं। तो ये है चोपार्ट का ऊद मलाखी। नंबर 1 पे है टॉम फोर्ड का ऑम्ब्रे लेदर। इसका ऑधे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 13-14 हज़ार रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है। थोड़े महंगे साइड पे है, तो आप इसके डीकेन को पहले टेस्ट कर सकते हैं। इसकी एक लेदरी, मॉसी, थोड़ी स्पाइसी, थोड़ी सी एनिमलिक, पाउडरी खुशबू लगती है। इसमें बहुत खूबसूरत तरीके से लेदर के नोट को ब्लेंड किया गया है। कार्डमम, इलायची की खुशबू के साथ इसमें ओक मॉस के नोट का भी इस्तेमाल है बेस में। इसमें और वुडी नोट का इस्तेमाल लगता है। इसमें हल्का सा फ्लोरल टच भी आता है जैस्मिन के नोट की वजह से। खूबसूरत ब्लेंड है। मुझे लगता है 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे अगर आपको कुछ कैरी करना है, मैस्कुलिन सा, मिस्टीरियस सा और थोड़ा सा ऐसा, अगर लेदर जैकेट आप पहनते हैं, बाइकिंग करते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है क्लबिंग, पार्टी, शादी में लगाने के लिए। अगर आपको इससे और इंटेंस कुछ चाहिए, थोड़ा सा स्लाइटली मिडिल ईस्टर्न टच के साथ, तो इन्हीं का जो ऑम्ब्रे लेदर का पार्फ्यूम आता है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। इसमें वायलेट लीफ का इस्तेमाल है, इसमें हल्का सा टबैको का भी इस्तेमाल लगता है। खूबसूरत ब्लेंड है, मुझे और स्ट्रॉन्ग, थोड़ा सा मैच्योर लगता है। अगर इसकी बात करूं तो परफॉर्मेंस इससे बढ़िया मिलती है। लगभग 6-7 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी, कपड़ों पे स्प्रे करता हूं तो लगभग 15-20 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 2 से 3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। पार्फूम इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे ये कपड़ों पे 1 दिन तक इसकी खुशबू टिकती है और शुरुआत के लगभग 2-3-4 घंटे तक ये पुश करता है इसका प्रोजेक्शन जो है। तो मुझे लगता है कि इन दोनों में से आप चुन सकते हैं। ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये मॉडर्न ज़्यादा लगता है। इसमें जैसे मैंने बात की कि हल्का सा मिडिल ईस्टर्न लगता है, जिस तरीके से इसमें वायलेट लीफ और भी थोड़ा सा जो जैस्मिन को और स्ट्रॉन्ग किया गया है इसमें। लेकिन ये अगर आप 20+ हैं तो इसको कैरी कर सकते हैं। खास करके अगर आपको लेदरी कुछ चाहिए, एक मॉडर्न सी खुशबू जिससे तारीफ़ें भी मिल जाए, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। बेशक महंगे साइड पे, तो पहले इसको टेस्ट करें। मुझे लगता है अच्छे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल है, शुरुआत से लेकर अंत तक एक खूबसूरत सा DNA इसका बना रहता है। मुझे बताइएगा ये आपको कैसा लगता है कमेंट में। तो ये है टॉम फोर्ड का ऑम्ब्रे लेदर और पार्फूम। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके काम आए। देखिए, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं उन्हीं परफ्यूम्स को लिस्ट में मेंशन करता हूँ जो मेरे कलेक्शन में होते हैं। तो अगर कोई परफ्यूम मुझसे छूट रहा हो, बेशक मुझे कमेंट बताएं। आपका सबसे पसंदीदा डिज़ाइनर रेंज में कौन सा ऐसा परफ्यूम है जिसको आप ठंडे मौसम में लगाते हैं। जो भी परफ्यूम हमारे स्टोर perfumegyan.com पे अवेलेबल होंगे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप चाहें तो उनके डीकेंड्स या पूरी बॉटल कंसिडर कर सकते हैं। अगर डिस्काउंट कोड विंटर 10 का आप इस्तेमाल कर लेंगे तो इनके डीकेंड्स पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।